तो हेलो वेलकम टू मिनी ब्लॉग। आज है डे 46 बिकॉज आज क्लासेस नहीं हैं, केवल रैंक बूस्टर टेस्ट है, जिस वजह से आज केवल मैं कुछ कॉपियाँ ही लेके जाऊँगी। जैसे रफ कॉपी हो गई, जो मेरा बैकलॉग हो रखा है जिस सब्जेक्ट में, केवल उसकी कॉपी, और जैसे मैं उसको अच्छे से याद कर पाऊँ। आज मेरा लाइब्रेरी का सेकंड डे है। फर्स्ट डे तो प्रोडक्टिव रहा था, सेकंड डे पता चले कैसा रहे, क्योंकि फर्स्ट डे देखो, फर्स्ट डे ऐसे प्रोडक्टिव रहता, स्टडी अच्छे से हो रही थी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट अच्छे से था। बट एक चीज़ मेरे को बेकार लगी, मैं यहाँ स्पून ले जाना भूल गई थी, जिस वजह से मैं खाना नहीं खा पाई। कंटिन्यू 4 से 6 घंटे बैठना नॉट अ ईजी टास्क, वेरी डिफिकल्ट है। मैं जब घर पे पढ़ाई करती थी तो मतलब मैं 15 मिनट का ब्रेक हुआ करता था तो मैं आराम से लेट जाया करती थी। बट अब लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता। हमें केवल गोल को कंप्लीट करने के लिए हम लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेट बना रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, डिसिप्लिन मैनेज होता रहे, तो इसलिए हमने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। घर पे क्या होता है, मेरा 15 मिनट का ब्रेक हो जाता है, मैं लेट जाती, और वो 15 मिनट कब 20 मिनट में 30 मिनट में चेंज हो गया, आई डोंट नो। तो इसलिए मैंने पापा से भी बोल रखा था कि मेरा डिसिप्लिन मैनेज नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है यहाँ पर। अभी घर पर 1 महीना मैंने ट्राई करके देख लिया, मैं सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल पा रही थी, मेरा फोकस नहीं हो पा रहा था, मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रही थी, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो दैट्स इट। तो मैंने सोचा कि शायद अब तो कर लेनी चाहिए। पापा तो मेरे से स्टार्टिंग से बोलते हैं चल चल, तो मैंने कहा अभी ट्राई करके देख लेते हैं अगर हो जाए तो। बट नहीं हुई थी, उसको प्रोबेबिलिटी इतनी थी नहीं कि वो हो जाएगी, नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने सोचा तो हो जानी चाहिए। तो उसके बाद मैंने क्या करा, कल गई थी, बिकॉज कल मैं 4 घंटे कंटिन्यू बैठी हूँ। मतलब जैसे मेरी थी 9 बजे क्लास थी, कल सैटरडे था, फिर भी 9 बजे मेरी क्लास थी, तो मैंने 9 बजे वाली क्लास ली, फिर 11 बजे वाली भी ली, तो मतलब मैं 9 11 मतलब 1 बजे तक बैठी थी। जब मेरे को वॉशरूम जाना था मैं तब उठ के गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह दूध पी के गई थी और फिर मैंने पानी भी पिया बीच बीच में, उसके बाद मेरे को वॉशरूम आ रखी थी, तो इसलिए मैं गई थी उठ के। फिर मैं आकर डायरेक्ट फिर से बैठ गई थी। वॉशरूम से आने के बाद मैं फिर पढ़ाई करने बैठ गई, क्योंकि मेरे 1:15 पे दोबारा केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होनी होती है, तो मतलब मैं दोबारा से वही पढ़ने बैठ गई थी। और फिर मेरे को लगा कि अब पढ़ना चाहिए, तो मैं शाम 5 बजे तक लाइब्रेरी में गई। माय गॉड, इतना बैक पेन, इतने पैर दुख रहे हैं ना, सच्ची बता रही हूँ, आज बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। सुबह 6 बजे उठ गई हूँ। कोई बात नहीं, लाइब्रेरी से आने के बाद भी मैंने बहुत सारा काम किया। 100 क्वेश्चंस लगाए थे मैंने घर पे आके, जिसमें से बहुत कम ही सही गए थे, आधे आधे समझो, आधे आधे सही गए हैं। मतलब इतना दिमाग मेरा फेल हो रखा है कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बहुत कम गलत जाने वाले क्वेश्चन अब आधे आधे सारे यार। मैं रिविजन नहीं कर, मेरा टेस्ट है आज, आई डोंट नो मैं कैसे टेस्ट क्या होंगी आज। पहले मैं बैग को इतने लड्डू को कम करूँगी, जितना फूल रखा है बेचारा, क्योंकि इसकी अभी इतनी कॉपी लेने की क्या जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा टेस्ट है तो मैं उस पर फोकस करूँगी। वो 3 घंटे का तो वही टेस्ट होगा, 10 बजे स्टार्ट होगा, 1 बजे खत्म होगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को टाइम मिलेगा अच्छा खासा, मेरे को 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें मैं अपना वाला जो बैकलॉग है मैं उसको कंप्लीट कर पाऊंगी। क्योंकि मम्मी पापा ने बोला है कि ज़्यादा शाम नहीं हो, घर आ जाना, क्योंकि पता है वहाँ पर ना ऐसा होता है, क्योंकि वो दूर है हमारे गाँव से, मतलब 6-7 किलोमीटर अच्छा खासा दूर है, तो मतलब गाँव है ना, तो इसलिए हमको वहाँ से जल्दी आना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। तो पहले मैं इसको अनपैक कर लेती हूँ, पैक तो बाद में करूँगी। पहले मेरी ये हवा किट एकदम देखो बेकार हो चुकी है। ये मेरी टू डू लिस्ट की डायरी, जो मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। इसके पेजेस पता नहीं क्यों निकलते जा रहे हैं, उस दिन भी निकल गया था। शॉर्ट नोट की कॉपी, फिजिक्स की कॉपी, फिजिकल केमिस्ट्री की कॉपी, मॉड्यूल, एनसीईआरटी मॉड्यूल, टेस्ट एनालाइज की कॉपी। मैं नहीं दिख रही, मेरी कॉपी का भार इतना हो रखा है, मैं खुद नहीं दिख रही हूँ कि मैं हूँ कहाँ। जूलॉजी की कॉपी, मॉड्यूल की कॉपी, मॉड्यूल, रफ कॉपी, बॉटनी की कॉपी। ये तो हो गया, चल बेटा लग जा तेरे काम पे। मतलब इतना था कि मैं कैमरे में खुद नहीं दिख रही थी खुद को। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मेरा एक बैग और पड़ा है जिसमें पूरे मॉड्यूल ही भरे पड़े हैं तेरे सारे। कैसे करूँगी यार मैं तो। मतलब फर्स्ट ईयर और इंटर को ही हार्ड समझती थी, जब मैं 10th में थी तो मेरे लिए 10th हार्ड, इंटर में इंटर बहुत हार्ड है। अब तो मैं कह रही हूँ ये महान हार्ड है, महा हार्ड है। चलो करते, तो कुछ ना कुछ तो हो गई, एक बार तो करके ही रहेंगे। पहले इसको रखते हैं साइड, टूल्स बनानी है अभी। बट मेरी कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अच्छा सा रिवीजन है। रफ को कॉपी ले जाने की जरूरत है, मॉड्यूल ले जाने की, बिलियन के मॉड्यूल ले जाने की जरूरत नहीं है, बॉटनी के मॉड्यूल ले जाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास टाइम बचेगा ना। तो मैं इसका मतलब इसमें देखो, बॉटनी नहीं है तो जूलॉजी का है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, श्वसन और गैसों का विनिमय, ये दोनों चैप्टर इसमें हो रखे हैं, सर ने कराती है। ये अभी चल रहा है फिलहाल में सेकंड वाला, तो मतलब इसके मैं क्वेश्चन लगानी है मेरे को। इस वाले के तो आज पेपर ही है इसका, तो इसके वाले के मेरे को क्वेश्चन लगाने हैं, और इसकी समरी पढ़नी है मॉड्यूल से ही। मेरे को मैं आज एनसीईआरटी नहीं लेके जाऊंगी बेसिकली, क्योंकि मेरे पास कल ही बहुत वजन हो गया था बैग में, पता नहीं क्या क्या भर के लेके गई थी। आज ये लेके जाऊंगी, ये कर रखती हूँ। जूलॉजी की कॉपी नॉट एट ऑल। टेस्ट एनालाइज की कॉपी जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता जरूरत है, फिर भी ले चलते हैं, क्योंकि मेरा अभी टेस्ट एनालाइज हुआ ही नहीं है। वनस्पति के इसलिए ले जाऊंगी, 1 2 3 4 चारों चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं। ये वाला जो नीचे वाला है सबसे, जीव जगत का वर्गीकरण, ये चल रहा है, तो इन सबके क्वेश्चन लगाने हैं, इनकी सबकी समझ पढ़नी है मुझे। मैं क्या ही करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझको। बच्चे की प्राण लेंगे क्या ये लोग, पेपर पे पेपर भाई, पेपर पे पेपर कराए जाएंगे। कोई ना, हम भी ढीठ है, महाढीठ है, हम मानने वाले नहीं है। जब तक क्रैक करना ले, रैंक आना चाहिए, तब तक मानेंगे नहीं। हमारे खून में नहीं है मानना, हमारी सात पुस्तकों से चला रहा है बेटा, जीत के आना है, हारना तो तुम्हारे खून में भी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, पापा ने ऐसे ही थोड़ी ना हमको लड़का बताया है। भाई तू जाएगा रे, तू मत जा, तू जाएगा ना बबुआ, ये को भी लेके चलती है। सॉरी मुझे, बट थोड़ी सी दिमाग की हिल चुके हैं, मेरी खोपड़ा थक चुका है।
क्लास को लेके जाएंगे या ऐसे 2 चैप्टर आ रहे हैं, मेरे को रिवीजन भी करना होगा। इन दोनों की कॉपियाँ भी लेके जाएंगे लाजिम। कॉपी नहीं लेके गई तो क्या होगा चाहिए, मेरे तो बैग में भार हो गया भार। पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज कर लूँ, मेरे को पता ही याद नहीं है, पता नहीं क्या होगा मेरा, कल याद करेंगे भगवान जी मेरा। मैया मुझे तो लगता है मेरी ना खिसक चुकी है दिमाग की सच्ची में ना। इतना हार्ड वर्क, नींदें त्यागी है मैंने भाई सच्ची में। हार्ड वर्क तो स्टार्टिंग से करती आ रही हूँ। 9th हो गई, 10th हो गई, रातों को जाग जाग कर 2 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 12 बज रहे हैं, मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं और फाइलें बन रही हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं भाईजान। तो ये क्या चीज़ है, इसके लिए तो करना पड़ेगा ना। लग जाओ फिर काम पे, डन।